हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। आज हम लोग हमारा हिमालयन माउंटेन्स का टॉपिक कर देंगे कंप्लीट। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, किस टाइम पे कंप्लीट होगा। मे बी 20 और 30 मिनट्स या शायद उससे कम। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। एंड ओके, सो फाइनली द मार्कर इज़ बैक। सो हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयाज को हम लोग यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। बहुत जगह हम लोगों ने नाम सुना है। इनफैक्ट हमारे पिछले चैप्टर में भी ये नाम है, यंग एंड ओल्ड, या सॉरी यंग एंड फोल्ड। यंग एंड फोल्ड क्यों कहते हैं कि जियोलॉजिकली, अगर हम जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो यंग है, मतलब अभी रिसेंटली फॉर्म्ड है, और स्ट्रक्चर जो उनका है फोल्डेड है। ठीक है, और जितना भी नॉर्दर्न बॉर्डर है हमारे इंडिया का, जैसे सपोज दिस इज़ योर इंडिया, प्रैक्टिकली बहुत गंदी बनेगी इंडिया। ठीक है, अगर मैं बनाऊंगी तो। एंड या अब एनीवेज, सपोज जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स हमारे इंडिया के नदन जो बॉर्डर्स हैं, एक मार्कर ब्रो, दिस वन, एंड दिस, जितना भी हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है उसको कवर किए हुए हैं। ठीक है, just come back. हाँ, ठीक है, ये जो माउंटेन्स हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं। मतलब कि सपोज अगेन ये हमारा इंडिया है जो मैं गंदा सा बना रही हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर हमारी इंडस रिवर है मान लो, और यहाँ हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इंडस रिवर, दिस इज़ योर इंडस। सॉरी गाइज, मेरे पास स्टाइलिस पेन नहीं है, मैं हाथ से लिख रही हूँ, फिंगर से लिख रही हूँ, सो अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इंडस से स्टार्ट होके ख़त्म होते हैं ब्रह्मपुत्रा पे। ये ब्रह्मपुत्रा पे, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, मैंने तभी आज लिखने वाला लिया है, चलो लिख के समझाया जाएगा अच्छे से। एनीवेज, हिमालयाज बहुत लॉफ्टी है। लॉफ्टी मतलब कि हार्ड से हैं, और रग्ड से माउंटेन बैरियर्स हैं। रग्ड मतलब कि रफ से माउंटेन बैरियर्स है, वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक आर्क बनाते हैं, जैसे यार कितनी बार इंडिया बनाऊंगी मैं। ओके, मैं यहीं पर एक बार इंडिया बना लेती हूँ, फिर उसी को बार बार यूज़ करते रहेंगे, उसी सेम इंडिया को। मैप हो गया यार, एक सेकंड, ये रहा, देखो जो हमारे हिमालयाज हैं, स्केच पेन का हिमालयाज एक आर्क बना रहे हैं, ऐसे करके एक आर्क बना रहे हैं। आर्क क्या होता है? आर्क सर्कल का एक पार्ट होता है। ये ऐसे मान लो सर्कल का ये पार्ट है, ये आर्क है। हिमालयन माउंटेन्स एक आर्क टाइप बना रहे हैं, है ना। तो शुक्र है, आई गॉट समथिंग। डिस्टेंस कितना कवर करते? 2400 किलोमीटर्स। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 2400 किलोमीटर्स डिस्टेंस ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डिटेल है ये। इनकी विड्थ वेराई करती है, जैसे कश्मीर में विड्थ मतलब कि कितनी चौड़ाई है। 400 किलोमीटर्स के पहाड़ हैं जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर से वेराई करता है। ओह गॉड, ओके। एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है। एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस मतलब कि वेस्टर्न हाफ में एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हाइट है सबकी, सारे लंबे लंबे बड़े बड़े से पहाड़ है। लेकिन ईस्टर्न साइड पे कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो वेरिएशंस कि कौन कितना वेराई करता है वो अलग अलग है। ईस्टर्न हाफ पे ज़्यादा है, वेस्टर्न हाफ पे कम है। जैसे ये है, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी रेंजेस मिलेंगी, कोई इतनी, तो ये सेम है ऑलमोस्ट। लेकिन ये जो हमारा ईस्टर्न हाफ है, यहाँ पर कोई इतनी, फिर कोई इतनी। ठीक है, इस टाइप से मिलेंगी, तो ये वेरिएशंस होती हैं। एनीवेज, हिमालयस में 3 पैरेलल रेंजेस होते हैं, मतलब हम हिमालयस को 3 पैरेलल रेंजेस में, अच्छे मार दिया मैंने, हिमालयस को हम लोग 3 पैरेलल रेंजेस में ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक।
ठीक है। जो नॉर्दर्न सबसे ऊपर वाली रेंज है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, नहीं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट में हम लोग हिमालयस को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी वैलीज क्या होता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, भाई वैलीज क्या होता है, समझाती हूँ, डोंट वरी। मान लो ये 2 पहाड़ हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये तो पहाड़ हो गई, ये तो हम लोगों को पता है कि ये हमारा एरिया है, दिस इज़ ऑल माउंटेन। लेकिन जो एरिया ये है, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, इनको कहा जाता है वैलीज, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं वैली के, अकॉर्डिंग टू वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ की लैंग्वेज एंड सब, ठीक है। जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे ऊपर जो रेंज है, उसको ग्रेटर हिमालयस कहा जाता है। उसके 3 नाम है, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस, इनर हिमालयस, हिमाद्री। मतलब सपोज हम लोग यहाँ इंडिया को अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया को अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो ये रेंज है, ये जो पूरी, सॉरी जैसे मान लो ये जो रेंज है ऐसे हो गई, ठीक है, ये हो गई, ये होगी, ये रेंज अंदर की तरफ अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के अंदर की तरफ आ रही है, तो उसको इनर हिमालयस हम लोग कहेंगे। ग्रेटर हिमालयस क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे लंबे पहाड़ मिलते हैं भाई, माउंट एवरेस्ट इसी रेंज में आता है, ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। और इसको बोलते हैं हिमाद्री, क्या नाम है, हिमाद्री, ठीक है। मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज, मतलब कॉन्टिन्यूसली रेंजेस चलती रहती है, लॉफ्टीएस्ट लंबी लंबी पीक्स हैं। एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हाइट ही भाई 6 किलोमीटर है, 600 मीटर एवरेज हाइट है, ठीक है। इसमें सारी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स आती। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे अगर तीनों रेंजेस का हम लोगों को एक्सप्लेन करने में आ गया, तो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, आई गॉट दिस ईयर। क्योंकि हम लोग देखेंगे, पहले तो उसका नाम लिखेंगे, उसके अदर नेम्स के, जैसे हिमालय का है ग्रेटर हिमालयस और इनर हिमालयस, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज हाइट, और कुछ स्पेशल फीचर्स, कुछ हाईएस्ट पीक्स दे रखे हम लोगों को हिमालयस की, लाइक द माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, महाकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेद, नमुचा बरवा, गुडला मंदाता। देख सकते हैं कि इसमें 6000 मीटर से कम तो किसी की, कम क्या 6000 भी नहीं है यहाँ पे किसी की। अच्छा, ग्रेटर हिमालयस के जो, अच्छा हम इसका कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, बना कैसे। जो फोल्ड्स है ग्रेटर हिमालयस के असिमेट्रिकल है नेचर में। असिमेट्री हम लोग मैथ्स में सिमेट्री पढ़ते हैं, याद करो जब हम लोग 8th क्लास में थे, सॉरी 7th में 6th में हम लोगों ने सिमेट्री पढ़ी है मैथ्स में। सिमेट्री में क्या होता है कि जैसे ये 2 फिगर्स हैं, इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया तो दोनों बिल्कुल सेम है, सिमेट्री में। जैसे हम लोगों ने देखा कि इंजीनियरिंग वगैरह में बहुत यूज़ हुआ जाता है, जैसे जो हमारा ताजमहल है बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है सिमेट्री का, ठीक है। वैसे ही रोटेशनल सिमेट्री वगैरह भी पढ़ा है 8th क्लास में, है ना। हाँ, तो जो फोल्ड्स है ग्रेटर हिमालयस के, फोल्ड्स मतलब कि ये चीज़ जोड़ती है, असिमेट्रिकल है। मतलब सपोज ये एक पीक ऐसे बन गई तो मतलब एक पार्ट इसका ये हो गया, सॉरी दिस इज नॉट द थिंग, या ऐसे हो गया, एक पार्ट इसका ये हो गया। अब हम इसको बनाएंगे, वैसे बनना तो इसको ऐसे चाहिए, तभी ये क्या होगा, सिमेट्री होगा। बट क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री नहीं है तो ये ऐसे ना हो कि क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है या तो फिर ऐसे हो जाता है, तो असिमेट्रिकल है, ठीक है। तो असिमेट्रिकल ये है इन द नेचर। कोर है जो हिमालयाज का, बिल्कुल कोर मतलब कि ये जो हम लोगों ने पहाड़ बनाए, पहाड़ के बिल्कुल अंदर किस चीज़ से बना है, ग्रेनाइट से बना, एक टाइप का मिनरल वगैरह जो कह लो वो होता है ग्रेनाइट, ठीक है। पेरिनली स्नो बाउंड है, स्नो बाउंड एरिया मतलब यहाँ पे सारा टाइम बर्फ़ रहती है, ठीक है। हिमाद्री का मतलब भी अगर आप हिंदी में देखो, हिम मतलब कि बर्फ़, आद्री मतलब कि हमेशा रहना, तो हमेशा बर्फ़ रहती है, ठीक है।
और बहुत सारे ग्लेशियर्स इसमें से आते हैं, जैसे कि हमारा सियाचिन ग्लेशियर जो हमारा हाँ बड़ा सबसे बड़ा ग्लेशियर इंडिया का। तो ये बात होगी हम लोगों की हिमाद्री रेंज की। ओके, एक ग्लेशियर मैंने यहाँ पे बता ही दिया, सियाचिन ग्लेशियर, जो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड सा भी एरिया है। एनीवेज, जो रेंज हिमाद्री की साउथ मतलब हिमाद्री के नीचे है वो सबसे रग्ड माउंटेन सिस्टम है, सबसे रग्ड। और क्या बनाते हैं? हिमाचल, इसका नाम है हिमाचल। इसमें कौन से एरियाज आ जाते हैं? चलो कलर चेंज कर लेते हैं, हिमाचल पे हिमाचल आ गया, कलर चेंज कर लेते हैं। हिमाचल में हम लोगों के एरियाज आ जाते हैं लाइक ये, हाँ ये हमारे एरिया आ गए पूरा हिमाचल में, सबसे रग्ड है, बहुत रफ से माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे। इसको लेसर हिमालयाज भी कहते हैं क्योंकि उसे थोड़ा कम हो गया तो लेसर हिमालयाज। इस रेंज में हाईली कंप्रेस्ड मतलब कि प्रेशर के अंदर वाली ऑल्टर्ड सी रॉक्स होती हैं। एल्टीट्यूड वेराई करता है, 3700 मीटर्स भी होता है कहीं पे 4500 मीटर्स भी होता है, ठीक है। एवरेज विड्थ क्या है? 50 किलोमीटर ही एवरेज विड्थ है। देखो वहाँ पे तो 400 और 150 के बीच में वेराई करा था, यहाँ पे खाली 50 किलोमीटर एवरेज इसकी विड्थ है। लॉन्गेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज कौन सी है वहाँ की? बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है। ये मैं पेपर लीक करवा रही हूँ, समझ लो, मैंने पेपर लीक करवा दिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया, मेरा नाम बदल दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि कौन सी रेंज हिमाचल रेंज की सबसे लंबी रेंज है? पीर पंजाल रेंज है, सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, सबसे लंबी भी है। और धौलाधर और महाभारत रेंजेस भी प्रोमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। इस रेंज में कश्मीर की वैली है, कांगड़ा की वैली है, कुल्लू की वैली है जो बहुत फेमस है कश्मीर में। हिल स्टेशंस के लिए ये जगह बहुत फेमस है, मतलब टूरिज़्म को ये जगह वो कर रही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब क्या चीज़ आ गई हमारी? अब आ गई हमारी प्यारी प्यारी शिवालिक। जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयस की उनको कहा जाता है शिवालिक्स। वो उनकी विड्थ क्या होती है? ओह गॉड, 10 से 50 किलोमीटर वेराई करती है अकॉर्डिंग टू द प्लेस। उसकी 10 से 50 किलोमीटर विड्थ होती है। एल्टीट्यूड 900 to 1100 मीटर्स तक का ही होता है। इन रेंजेस में अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, अनकंसोलिडेटेड मतलब कि बिखरे कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, मतलब अनकॉन्सेंट्रेटेड से सेडिमेंट्स होते हैं जो रिवर्स, मेन हिमालयन रिवर्स से, जो बहुत ऊपर रिवर्स ग्लेशियर से आती हैं, वहाँ से लेकर नीचे आती हैं, ठीक है। ये जो वैलीज़ होती हैं, इनकी जो वैलीज़ होती हैं बहुत मोटे मोटे ग्रेवल और एल्यूवियम से भरी होती हैं। जो लॉन्जिट्यूडनल वैली जो लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में होती है, जैसे हिमाचल हो गया, शिवालिक हो गया, अब इनके बीच में भी तो जगह होएगी ना, इनको कहा जाता है दून्स। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये कुछ वेल नोन दून्स हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स के अलावा हिमालयस को हम लोग वेस्ट टू ईस्ट के रीजन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये रिवर्स की वो उससे डिमार्केट होता है कि कहाँ पर कौन से रिवर फ्लो करे, उसके नाम पे डाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो इंडस और सतलुज के बीच में जो एरिया है, यहाँ पर इंडस है, इंडस और सतलुज, इनके बीच में जो एरिया है उसको ट्रेडिशनली पंजाब हिमालयस बोला जाता है और रीजनली उसको कश्मीर हिमालयस या हिमाचल हिमालयस बोला जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? इंडस और सतलुज रिवर कहाँ पर है? पंजाब में है, और वो कहाँ का पार्ट है? हिमाचल में भी आता है, तो उसको पंजाब हिमालयस भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालयस भी बोलते हैं, कश्मीर हिमालयस भी बोलते हैं, ठीक है। जो पार्ट है हिमालयस का, देखो जैसे यहाँ पर इंडस हो गई, यहाँ पर सतलुज हो गई, इन दोनों के बीच में तो पंजाब हिमालयस आ गए। अब इंडस और एक और रिवर आ जाती है कली रिवर या काली रिवर, ठीक है। इनके बीच में जो होते हैं उनको कहते हैं कुमाऊं हिमालयस। अब कली और तीस्ता रिवर्स के बीच में जो हिमालयस आते हैं, ठीक है, वो होते हैं नेपाल हिमालयस, मतलब वो नेपाल और नेपाल वाले एरिया में लाई कर जाते हैं। तो कली और तीस्ता रिवर्स के बीच में आते हैं नेपाल हिमालयस, और जो तीस्ता और दिहांग रिवर्स के बीच में आते हैं
उनको कहा जाता है असम हिमालयस, क्योंकि वो असम में लाई करते हैं। अब इनके अलग अलग नाम हैं रीजन्स के अंदर भी, ठीक है, कुछ रीजनल नेम्स है हिमालयस के। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, इस मैप में देखिए, यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ पर हमारी है इंडस रिवर है, मान लो ये हमारी सतलुज रिवर है। क्या कौन सा एरिया है यहाँ पर, पंजाब है, हिमाचल है, तो ये कौन सा हो गया, पंजाब हिमालयास, ठीक है। यहीं कहीं पर आती है हम लोगों की काली रिवर, तो यह क्या हो गया, कुमाऊं हिमालयास। ये कि यही कौन सी रिवर है, तीस्ता रिवर है, तो ये कौन सी होगी, दिहांग हिमालयास। तो ऐसे ऐसे ये असम हिमालयास, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे रहता है। ब्रह्मपुत्र जो होती है ईस्टर्न बाउंड्री होती है, मतलब जहाँ से ब्रह्मपुत्र शुरू हुई वहाँ पे हिमालयस ख़त्म। दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालयस जो है शार्पली साउथ की तरफ बेंड कर जाते हैं। ऐसे ही है हिमालयस है, यहाँ पे जा रहे हैं, अब यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ गई, यहाँ पे हल्का सा बेंड लेते हैं और साउथ की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब और हमारी पूरी जो ईस्टर्न बाउंड्री, पूरी ईस्टर्न बाउंड्री को कवर करते हैं, उनको कहा जाता है पूर्वांचल, ईस्टर्न हिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूर्वांचल का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर बार आता है, एक और पेपर लीक करवा दे, ये वाला क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा, या 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, और सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। हाँ, भूल गई, इसको बोला पूर्वांचल जाता है, लेकिन इसको लिखा पूर्वांचल जाता है, लेकिन बोला पूर्वांचल जाता है, ठीक है। उनको ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स भी कहते हैं। ये जो हिल्स होती हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होती हैं, ठीक है, मोटे मोटे पत्थरों की होती हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ठीक है, कंसोलिडेटेड छोटे छोटे पीसेस नहीं होते, एल्यूवियल के पीसेस नहीं होते। बहुत सारे यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, तो ये पैरेलल रेंजेस की तरह ही लाई करती है। अच्छा, पूर्वांचल में कौन सी हिल्स होती है, पटकाई हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं, मिज़ो हिल्स हैं। जैसे एक एरिया के नाम पे हिल का नाम पड़ जाता है, जैसे कि नागा हिल नागालैंड में होगी, मणिपुर हिल मणिपुर में होगी, मिज़ो हिल मिज़ोरम में होगी, ठीक है। तो या ये ख़त्म। तो आई होप समझ में आया, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं विजुअली बता बता के भी ट्राई कर सकूँ समझाने का, ठीक है। यहाँ पर एक बार रेंजेस देख लेते हैं। जो एक जस्कर रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में आती है जस्कर रेंज, जो ठीक है, देखो ये काराकोरम रेंज है, ये जस्कर रेंज है, कैलाश रेंज तो हमारे एरिया में नहीं आती, और ये हमारे ग्रेट हिमालयस हिमाद्री रेंज है ये, ठीक है। ये है हमारी हिमाचल रेंज और ये है हमारी शिवालिक रेंज। मुझे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, और मैं बता दूं कि जिन लोगों को यूपीएससी वगैरह करना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो उन लोगों के लिए चैप्टर इज़ अ की सक्सेस। दिस चैप्टर इज़ रियली